हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योग शिक्षा के अंतर्गत योग के उपकरण। देखिए, योग के उपकरण किसे कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 8 अंगों के अंतर्गत आने वाले अंगों को ही योग के उपकरण कहते हैं। नोट कर लीजिए इसे। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 8 अंगों के अंतर्गत आने वाले यानी कह सकते हैं अंगों को ही योग के उपकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी योग के उपकरण जानने से पहले पतंजलि के 8 अंगों का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले पतंजलि के 8 अंग कौन कौन से हैं निकाल लेते हैं। वही अपनी पुरानी ट्रिक, यार ने अपने प्यार पर दर्द दिया सबको। ठीक है, निकाल लेते हैं। यार से बन जाता है यम, ने से बन जाता है नियम, आसन से बन जाता है अपने से बन जाता है आसन, प्यार से बन जाता है प्राणायाम, और पर से बन जाता है प्रत्याहार, दर्द से बन जाता है धारणा, और दिया से बन जाता है ध्यान, और सबको से बन जाएगा समाधि। आज की इस कक्षा में हम यम और नियम के अंगों का अध्ययन करेंगे। तो महर्षि पतंजलि ने यम के 5 अंग बताए हैं। कौन कौन से हैं इन्हें भी एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। कौन सी होती है ट्रिक? असाबा। ठीक है, ए से बन जाता है, पहले निकाल लेते हैं सबको। असाबा ए से बनता है अहिंसा, अगला होता है आपका सत्य, अस्त्य, उसके बाद ब्रह्मचर्य, उसके बाद अपरिग्रह। आज हम इन 5 का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अहिंसा। अहिंसा, इसका सामान्य अर्थ होता है हिंसा न करना। किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। सबसे पहले मनुष्य को किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार मन में आता है, फिर उसके बाद वह अपनी जबान यानी शब्दों का इस्तेमाल करता है, और अगर शब्दों से बात नहीं बनती है तो यानी कर्म यानी अपने शरीर से कष्ट पहुंचा देता है। इन सब पर कंट्रोल करके किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। देखते हैं अगला। अगला है सत्य। इसका वास्तविक अर्थ
वास्तविक अर्थ है, संस्कृत का एक वर्ड है सते हितम, सते हितम, जिसका अर्थ होता है सभी का कल्याण। सभी का कल्याण। देखिए ये वही सत्य है जिसे हम कहते हैं सच बोलना। अपनी इंद्रियों या मन से प्रत्यक्ष देखकर, यानी डायरेक्ट देखकर, प्रत्यक्ष देखकर या सुनकर जैसा अनुभव किया हो, जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही भाव प्रकट करना ही सत्य कहलाता है। यानी कि आपने किसी शख्स से कोई भी बात सुनी और उसको जैसा आपने सुना ठीक वैसा ही सामने वाले को बताना सत्य है। देख लेते हैं अगला, अस्त्य। इसका वास्तविक अर्थ होता है चोरी न करना। इसका वास्तविक अर्थ है चोरी न करना, मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना ही अस्त्य है। नोट कर लीजिए, मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना ही अस्त्य कहलाता है। आगे चलते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका ब्रह्मचर्या। देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल कंट्रोल। आप इस वर्ड से ही समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसका उद्देश्य है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है वीर्य रक्षा करना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालना चाहें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, धर्म का अर्थ है ईश्वर का नाम तथा आचर्य का अर्थ होता है आचरण करना। आचर्य का अर्थ है आचरण करना। इस प्रकार ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर इस प्रकार ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चलना ही ब्रह्मचर्य है। ठीक है, अगला है आपका अपरिग्रह। इसका वास्तविक अर्थ होता है
वस्तु को संचित न करना, वास्तविक अर्थ है वस्तु को संचित न करना, यानी इकट्ठा न करना। समझ लेते हैं इसे, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा न करना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा न करना। अगर किसी मनुष्य का मात्र 2 जोड़ी कपड़ों से काम चल जाता है तो उसे अधिक कपड़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। योग हमें यही शिक्षा प्रदान करता है। आपके देखिए, आपके यम के 5 अंग पूर्ण हो चुके हैं। अब आ जाएंगे सीधा नियम के अंगों के ऊपर। देखिए, नियम के महर्षि पतंजलि ने 5 नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं, इन्हें भी एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ट्रिक कौन सी होती है आपकी? ट्रिक होती है शेर से तो स्वयं ईश्वर। सबसे पहले शेर से बन जाएगा शौच, उसके बाद से बन जाएगा संतोष, और तो से बन जाएगा आपका तप, और स्वयं से बन जाएगा स्वाध्याय, और ईश्वर से बन जाएगा ईश्वर प्राणिधाम। केवल इसमें क्या है, प्राणिधान शब्द को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सबको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले उठाते हैं शौच। वास्तविक अर्थ होता है इसका वास्तविक अर्थ है सफाई। इसके 2 पहलू हैं। इसके 2 पहलू हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है बाह्य सफाई, और दूसरा होता है आंतरिक सफाई। बाह्य सफाई के अंतर्गत देख लेते हैं थोड़ा सा। बाह्य सफाई के अंतर्गत आता है आपका नहाना, धोना, आँख, कान, नाक साफ करना बाह्य सफाई के अंतर्गत आता है। इसके बाद आती है आंतरिक सफाई। आंतरिक सफाई के अंतर्गत देखिए क्या आता है, बुरे विचारों को मस्तिष्क से निकालते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। बाहरी सफाई में थोड़ी सी कमी हो जाए कोई नहीं, लेकिन बुरे विचारों का मस्तिष्क में होना बहुत ही घातक है। बुरे विचारों को मस्तिष्क से निकालते हैं। अगला उठा लेते हैं अब संतोष। अपनी इच्छाओं को त्यागने पर जो परम सुख मिलता है उसे ही संतोष कहते हैं। अपनी इच्छाओं को त्यागने पर जो परम सुख मिलता है उसे ही
उसे ही संतोष कहते हैं। यानी ख्वाहिशों की कुर्बानी देना ही संतोष है। देखते हैं अगला। अगला होता है आपका तप। नोट कर लीजिए इसके अंतर्गत स्वधर्म पालन के लिए व्रत तथा उपवास आदि करने या किसी और प्रकार के कष्टों को सहना ही तप है। किसी और प्रकार के कष्टों को सहना ही तप कहलाता है। देखिए, इसके अभ्यास से सभी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं। इसके अभ्यास से सभी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं। जिस प्रकार आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तप से साधक में तेज आता है, यानी मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका स्वाध्याय, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं सेल्फ स्टडी। जिसे इंग्लिश में सेल्फ स्टडी भी कह सकते हैं। अगर इसे सामान्य शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं खुद से अध्ययन करना। खुद से अध्ययन करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। प्राचीन तथा महान ग्रंथों का पाठन पठन करना ही स्वाध्याय है। प्राचीन तथा महान ग्रंथों का पाठन पठन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है। लास्ट नंबर 5 आखिरी है आपका ये ईश्वर प्राणिधान। समझ लेते हैं इसे। इसका अर्थ है खुद को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना। इसका वास्तविक अर्थ है खुद को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना। यानी ईश्वरीय भक्ति में, लीन हो जाना ही ईश्वर प्राणिधाम कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है
कि कोई भी कार्य करना ही छोड़ दें, कि कोई भी कार्य करना ही छोड़ दें। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ यह नहीं है कि आप केवल पूजा अर्चना में ही लग जाएं, बल्कि दुनियावी कामों को भी पूरी ईमानदारी के साथ करना है, दुनियावी कामों को भी पूरी ईमानदारी के साथ करना है। यानी दुनियावी कामों के अंतर्गत सबसे पहले किसे महत्वता दी जाती है, यानी अपने बीवी बच्चों का भी पूरा ख्याल रखना है, और साथ ही हमारे चैनल का भी। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।